एडिंग वन मोर न्यूज, जो बाइडेन ने फाइनल नतीजे आने से पहले ही राष्ट्रपति बनने की तैयारी शुरू कर दी है। बाइडेन ने अपनी टीम से इकोनॉमी और कोरोना के स्टेटस पर ब्रीफिंग लेना शुरू कर दिया है। बाइडेन ने ट्वीट करके अपने समर्थकों को इसकी जानकारी भी दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से जो बाइडेन ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं रोहित से समझना चाहूंगा। रोहित, नाउ व्हाट इज दिस? मतलब जो इनका ट्रांजिशन है वो शुरू हो चुका है। जी देखिए, ट्रांजिशन टीम यूजुअली समर में जब कैंपेन में दोनों पार्टी के जो नॉमिनी होते हैं वहां पे बन जाती है, तो ये यहाँ की प्रथा रही है हमेशा से। एक आपको एज अ फ्यूचर अगर आप जीतने वाले प्रेसिडेंट बन सकते हैं, आप नॉमिनी है, तो आपको ब्रीफिंग्स मिलना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बाइडेन ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, buildbackbetter.com। वहां पे भी आइडियाज देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोगों से। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि वो केस लड़ने के लिए फंड्स भी मांग रहे हैं, जी डोनेशन भी मांग रहे हो, क्योंकि ये जी, और ये बिल्कुल मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ बिल्कुल जाएगा निशांत, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये जाएगा तो 18 या 20 जनवरी से पहले इसका निर्णय आ जाएगा। और मेरे जो मन में एक सवाल आ रहा है, बार-बार मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, और मैं बहुत हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं। जल प्रसाद सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, और यही सवाल मेरे मन में बहुत पहले था, बट आई वांटेड टू ब्रिंग इट टू अ प्लेट्यू। क्या ऐसा, मैं बहुत हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, अमेरिका में क्योस है जो हमको बहुत ज्यादा ताकत दे रहा है, रशिया पाकिस्तान के साथ अभी वॉर ट्रेनिंग कर रहा है, और रशिया चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहता है। क्या चाइना कोई मिसएडवेंचर कर सकता है इस टाइम फ्रेम में, इन सारे जियोपॉलिटिकल क्योस का फायदा उठाकर? मुझे नहीं लगता कि चाहे कोई भी प्रेसिडेंट बने, चाहे डेमोक्रेटिक का बने चाहे रिपब्लिकन का बने, उसमें कोई बड़ी भारी चेंज आएगा इन द इमीडिएट फ्यूचर। देखिए, इस समय फॉरेन पॉलिसी, जैसे हमारे जो कोलीग बैठे हैं, विष्णु प्रकाश जी एम्बेसडर रह चुके हैं, ये मानेंगे कि फॉरेन पॉलिसी इस तरह नहीं चलती है। फॉरेन पॉलिसी एक प्रिंसिपल पे चलती है, एक डायरेक्शन में चलती है। और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ओबामा भी भारत के बड़े मित्र हैं, और उनकी पार्टी अगर पावर में आ गई तो पावर में उसमें वो ओबामा साहब का भी काफ़ी योगदान रहेगा। और मैं समझता हूं कि हमें इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि चाहे कोई भी प्रेसिडेंट बने, मैं समझता हूं कि भारत और अमेरिका के रिलेशन आज इतने स्ट्रॉन्ग नींव में बैठे हैं, इन सच ए स्ट्रॉन्ग पोजिशन, उसको हिलाना मुश्किल होगा। ये ज़रूर है कि चाइना की तरफ अमेरिका का कुछ हद तक इकोनॉमिक जो रवैया है उसमें कोई बदलाव आ सकते हैं। जी, अमेरिका कभी भी भारत में सेना तो भेजने वाला था नहीं। दे वर नेवर गोइंग टू सेंड फुट सोल्जर्स हियर, नॉट डू वी नीड देम। अमेरिका हमको इक्विपमेंट देता है, हमको इंटेलिजेंस देता है, हमको जो मैप्स देता है, और कई एक चीज़ें जिसकी हम जिक्र पहले कर चुके हैं, जो अभी रिसेंटली 2x2 2+2 में भी हुआ है। तो मुझे इसकी कोई ख़ास चिंता नहीं है। और एक स्टेटमेंट में और आपको सुना दूँ, जो पहली फर्स्ट सेगमेंट में रह गया था। बिपिन रावत साहब ने ये कहा है कि सिचुएशन ऑन LAC इज टेंस एंड वी कैनॉट कंप्लीटली रूल आउट एन एंगेजमेंट। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है। इन सब चीज़ को मिल के देखिए, हमारी जो सरकार है, बिपिन रावत जी जो हैं, वो भी इंटरनेशनल सिचुएशन को देखकर स्टेटमेंट दे रहे हैं, और उनको भी ये यकीन है कि चाहे प्रेसिडेंट A बने चाहे प्रेसिडेंट B बने, हमें वहाँ पर से उतनी ही सपोर्ट मिलेगी जितनी हम चाहते हैं और जितना अभी तक फैसला हो चुका है। सो ये बड़ा इस स्टेटमेंट को और इस करंट सिचुएशन को मिला, आज कहाँ बात हो रही है। अमेरिका में प्रेसिडेंट का झगड़ा चल रहा है, LAC पे कमांडर्स की बातचीत चल रही है। इन सब माहौलों में ये स्टेटमेंट आज जो आया है, इसकी अहमियत इन सब चीज़ को मद्देनजर रख के दी गई होगी। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।